शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मौज़म शेयर कर रहे हैं कराची से। मौज़म कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। मैं एक बहुत बड़ी फर्म थी, वहाँ पर मैं जॉब करता था। वहाँ पर मुझे जॉब करते हुए जब 3 साल गुजर गए तो मेरी प्रमोशन हुई। उसके बाद हम लोगों की जो कंपनी थी, हम लोगों की कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए हम लोगों को जापान जाना था। हम लोगों के जो कंपनी ऑनर थे वो और हम लोग बाकी कुछ और भी वहाँ पर जो सीनियर पोस्ट पर लोग थे, तकरीबन 6 लोगों का ग्रुप था, उनमें मैं भी था, 2 फीमेल भी थी। तो हम लोग सब जापान गए। हम लोगों का जो ट्रिप था वो 7 डेज़ का था। हम लोग जब जापान गए तो वहाँ पर फर्स्ट 3 डेज़ में ही उस कंपनी के साथ हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फाइनल हो गया। तो बाकी के जो 4 डेज़ थे वो हम लोगों ने वहाँ पर शॉपिंग और कुछ वहाँ पर जैसे आउटिंग करते हैं, हम लोगों ने ये प्लान किया। हम लोगों के जो बॉस थे बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी हमें कहा कि 4 दिन आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। एक होटल में हम लोगों का स्टे था। तो एक दिन हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग 4 लोग थे जिसमें 2 हम लोगों के साथ हम लोगों की फ़ीमेल कोलीग्स थी और 2 हम लोग थे। हम लोग वहाँ पर निकले, हम लोग वहाँ पर आउटिंग कर रहे थे, घूमते फिरते हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। वहाँ पर हम लोगों को एक स्मॉल टाउन सा नज़र आया। हम लोग उस तरफ चल पड़े कि जाकर यहाँ का कल्चर देखते हैं कि यहाँ के जो टाउन्स हैं, जो बिल्कुल स्मॉल विलेज टाइप होते हैं, उनका क्या कल्चर है। उस तरफ जब हम लोग गए तो काफ़ी हम लोग वहाँ पर लोगों से भी मिले। उनकी नेटिव लैंग्वेज तो हमें नहीं आती थी, लेकिन जिनको कुछ इंग्लिश वगैरह की समझ आती थी उसमें हम लोग उनसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते थे। जब हम लोग उस टाउन से फर्दर आगे जाने लगे तो वहाँ के लोगों ने हमें अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की कि आप लोग आगे ना जाएं। अब हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग हमें आगे जाने से क्यों रोक रहे हैं। जिस कैब पर हम लोग थे, वो जो ड्राइवर था उसने उनकी ट्रांसलेशन करके हमें ये बताया कि ये लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग आगे ना जाएं, आगे ख़तरा है। आगे कोई ऐसी एक बिल्डिंग है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर दिन के टाइम भी जिन्नात और चुड़ैलों को देखा जा सकता है। हमने जब ये बात सुनी हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और हम लोगों को क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्यों ना हम लोग जाकर देखें कि हम लोगों ने आज तक हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बहुत सुना है, तो ज़िंदगी में ये भी हम लोग एक एडवेंचर करते हैं कि जाकर ऐसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों के पास मोबाइल्स थे। हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग वहाँ पर जाकर लाइव वीडियो भी बनाएंगे और फिर जब पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर सबको दिखाएंगे। हम लोगों ने उन्हें कहा कि ठीक है, हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हमने ड्राइवर से ये कहा कि हमें वहाँ पर जाना है। ड्राइवर उस रास्ते के बारे में इतना ख़ास जानता नहीं था। उस ड्राइवर का ये कहना था कि उसने अभी कुछ अरसा पहले ही ड्राइविंग शुरू की है, तो उसको ज़्यादा रास्तों का नहीं पता, वो भी किसी दूर दराज गाँव का था। खैर हम लोग वहाँ पर जाते जाते हम लोगों को तकरीबन पौना घंटा लग गया। जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बंदा सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग हो सकती है। दरख्तों से घिरा हुआ पूरा एक इलाका और उसमें एक रोड जा रहा था। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर एरो का निशान था और उन लोगों ने उसको डायरेक्ट किया हुआ था कि उस साइड पर, उसकी डायरेक्शन थी कि उस साइड पर वो हॉन्टेड बिल्डिंग है और उसके आगे बाकायदा एक क्रॉस लगा हुआ था कि नो एंट्री और उस तरफ मत जाएं। यानी उन लोगों ने वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में ये लिख कर लगाया था। हम लोगों ने इसको कहा कि हम लोगों को उधर जाना है।
थोड़ा सा आगे हमें लेकर गया, आगे से रास्ता बंद था, ख़राब था, कुछ दरख्त गिरे हुए थे, मे भी वहाँ पर कुछ बारिश या जैसे थंडर स्टॉर्म आते हैं तो उस वजह से गिर जाते हैं दरख्त, तो वो रास्ता बंद था, गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी। ड्राइवर ने ये कहा कि मुझे आगे नहीं जाना, आप लोगों को जाना है तो आप चले जाएं, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमने ड्राइवर को वहीं छोड़ा, हम लोग वहाँ से पैदल निकले, काफ़ी ज़्यादा आगे के, थोड़ी सी वहाँ पर जो रोड था वो थोड़ा सा ऊंचा था, उस रोड को हमने क्रॉस किया। एक और छोटा सा रोड था जो अंदर उन दरख्तों के अंदर से रास्ता बना हुआ था, वहाँ पर हम लोग जब गए तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बिल्डिंग देखी। उस बिल्डिंग का इतना पुरसरार सा वो व्यू था कि उसको देखकर बहुत डर लग रहा था। देखने में वो जगह बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे वहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया। उस बिल्डिंग के बारे में वहाँ पर उसकी हिस्ट्री जो लिखी हुई थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ से उसकी एंट्री स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ पर 1906 की डेट आ रही थी और बाकी उस बिल्डिंग का जो नेम था उसको भी काटा हुआ था, बस राउंड लाइक इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। वो क्या था क्या नहीं हमें कुछ समझ नहीं आया। कोई दूर दूर तक वहाँ पर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो एकदम परिंदों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने अजीबोगरीब उन परिंदों की आवाज़ें थी जैसे वो हमें रोक रहे हों, जैसे एकदम से कोई शोर बरपा हो जाता है। हम लोग दरख्तों को देखने लगे, हम लोगों ने अपने मोबाइल्स निकाले, हम लोग वहाँ पर बाकायदा वो वीडियो बनाने लगे, तस्वीरें बनाने लगे। आगे जब हम लोग उसके एंट्रेंस पर गए तो वहाँ पर उस बिल्डिंग का नेम भी लिखा हुआ था। उस बिल्डिंग का नेम था राउंड स्कूल हाउस। वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग थी, मे बी 1906 में उस जगह पर कोई स्कूल तामीर किया गया था, जो कि बाद में वो असर ज़दा होने की वजह से वो इतना लोगों में इसको लेकर खौफ फैला कि लोगों ने वहाँ पर आना जाना ही छोड़ दिया और उसके गिरदोनवा में बहुत बड़े बड़े जंगलात उग गए। उसका कोई दरवाज़ा सलामत नहीं था, कोई विंडो नहीं लगी हुई थी, टूट फूट का शिकार थी वो जगह, जैसे कोई खंडर होता है। अब हम लोगों को डर भी लग रहा था कि हम लोग अंदर जाएं या ना जाएं। अभी हम लोग बिल्कुल उस बिल्डिंग के पास थे, अंदर जाने वाले थे, तो हमें इस तरह से महसूस हुआ जैसे बहुत बारीक सी आवाज़ में कोई चीखता है, किसी की चीखने की आवाज़ आई। हम लोग डर गए कि ये चीखने की आवाज़ कहाँ से आई है। कुछ लोगों ने भी डरा दिया था, कुछ वहाँ के जो हालात देखकर फ़ील हो रहा था कि यहाँ पर तो यकीनन जिन्नात होंगे, आइडियल जगह होगी बल्कि उनकी तो रहने की है, जितनी पुरसरार और वीरान वो बिल्डिंग थी। हम लोग अभी इस बिल्डिंग में एंटर हुए तो अंदर दिन की रोशनी में भी अच्छा खासा अंधेरा था, क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो दरख्त थे, उस बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत सी बेलें और दरख्त जैसे लिपटे हुए थे उसके ऊपर। तो हम लोग अभी राइट साइड पर हम लोगों ने टर्न लिया, एक बहुत बड़ी गैलरी लाइक वो जगह थी जैसे कॉरिडोर होता है, उसको देखकर बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर हमें कुछ भी अभी महसूस नहीं हुआ। हम लोगों के साथ एक लड़की थी, उसने ये कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मेरे शोल्डर बहुत भारी हो रहे हैं, तो ये निशानी है कि यहाँ पर जिन्नात है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमने वो उनका नेम मिस अनिला था, हमने उनसे ये कहा कि अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा सा बस देखकर हम लोग चले जाएंगे। उसके साथ एक और लड़की थी, उससे भी बहुत ज़्यादा वो भी एक्साइटेड थी, वो तस्वीरें आगे जाकर बना रही थी। हम लोग अभी उसी कॉरिडोर में थे और वो चलती चलती उसने हमें पता भी नहीं लगने दिया, उसने टर्न ले लिया, मे बी दूसरी साइड पर टर्न ले लिया। उस तरफ जब वो गई तो वहाँ पर बेसमेंट की स्टेयर्स नीचे जा रही थी, उसका बाकायदा एक बेसमेंट भी था। वो हमें बताए बिना, हमें बुलाए बिना बेसमेंट में चली गई। वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी थी। थोड़ी ही देर के बाद हमें बहुत ज़्यादा डरावनी चीखें सुनाई देने लग गई। वो हम लोगों की कुलीग की थी। जब हम लोगों ने देखा वो हम लोगों में थी ही नहीं, हम लोग तो डर गए, ये कहाँ पर चीख रही है। हम उसको आवाज़ें दे रहे थे, एकदम से उसकी चीखने की आवाज़ें बंद हो गई। जैसे हम लोग पीछे की तरफ भागे, जिस वक्त जब वो चीख रही थी तो वो आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने जाना किस तरफ है, क्योंकि आगे तो हम लोग थे, आगे वो जाती तो हमें पता चल जाता। हम लोग बैक साइड पर जब गए तो वो हम लोग राइट साइड पर थे, वो लेफ़्ट साइड पर जब टर्न हुई तो वहाँ से स्टेयर्स नीचे जा रही थी। इतनी पुरानी वो सीढ़ियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, अंधेरा भी था। हम लोगों ने मोबाइल टॉर्च ऑन की तो जैसे हम लोग बेसमेंट में नीचे उतरे, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, तकरीबन उसकी 10 स्टेयर्स होंगी। उनको जैसे हमने नीचे उतरा तो
थोड़ा ही दूर हमें वो गिरी हुई नज़र आई। उसके पास ही ऐसी जगह बनी हुई थी जैसे पुराने दौर में कोई जेल होती है, जैसे कैदियों को कैद करने के लिए मुगलिया दौर के लोग अपने वो कैद खाने बनवाते थे, बिल्कुल वो जगह वैसी लग रही थी। बल्कि वहाँ पर वो मशल जो जला कर रखते हैं उसके भी पॉइंट्स बने हुए थे। वहाँ पर वो बेहोश पड़ी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे के ऊपर ब्लड भी था। जब हम लोगों ने ये देखा हम लोग तो बहुत घबरा गए। उसको हम लोगों ने उठाया, वहाँ से हिलाने जुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश थी। वो ब्लड उसके चेहरे पर ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ज़ख़म नहीं था, उसके जिस्म पर कोई ज़ख़म नहीं था जहाँ से वो ब्लड निकल सकता। वो ब्लड कहाँ से आया उस पर, अब ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। हम लोगों ने उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की, बेहोश थी वो। जैसे कैसे करके हम लोग उसको उठाकर बाहर लेकर आए। आगे सारा जंगल का हिस्सा था, वहाँ से उसको उठाकर लेकर जाना मुश्किल हो रहा था। उस बिल्डिंग से बाहर हम जैसे ही निकले, उस बिल्डिंग में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे बहुत भयानक आवाज़ में पहले कोई चीखता है, फिर कोई कुछ बोलता है। हम लोग जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर वो जो उसका 2nd फ्लोर बनता था, जहाँ तक कभी हम लोग गए ही नहीं थे, वहाँ पर हमें 3 से 4 ब्लैक लिबास पे कुछ औरतें नज़र आईं। उनके बाल बिखरे हुए थे, उन शीशों के पीछे चलती हुई नज़र आई हमें। हम लोगों ने जब वो सब देखा, हम लोग तो बहुत डर गए, आयतल कुर्सी पढ़ने लग गए। हम लोग फ़ौरन से एक हम लोग में से भागता हुआ गाड़ी तक गया, उसमें पानी था, पानी लेकर आए। उसके चेहरे पर पानी जब ज़ोर ज़ोर से छींटे मारे पानी के, तो वो जाके बहुत डरी हुई थी, चीख रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार देगी, वो बहुत डरावनी है, वो मेरे पास आई थी, मुझे मार देगी, बस ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। उसको जब होश आया वो हमसे पहले वहाँ से भागने के लिए तैयार थी, उसने हमारी बात भी नहीं सुनी और उठकर भागना शुरू कर दिया। हम लोग उसके पीछे गए, गाड़ी में बैठे। वहाँ से हम लोगों ने फ़ौरन से ड्राइवर से कहा कि निकलो यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हुई। वहाँ से निकलते निकलते हमें रात हो गई। सारे रास्ते बस वो रोती रही। थोड़ा सा उसको हमने समझाया, अभी हम लोग उससे कुछ पूछ नहीं रहे थे क्योंकि वो बार बार बेहोश हो रही थी। हम लोग उसको फ़ौरन से लेके जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हम लोगों का स्टे था, होटल पहुँचे, वहाँ पर पास ही एक हॉस्पिटल था, वहाँ से उसको चेक करवाया। तो उन्होंने पहले तो कोई मेडिसिन ही नहीं दे रहे थे, कि वो पूछते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। हम लोगों ने बताया कि ये गिर गई है, इस तरह का हम लोगों ने कोई बहाना बनाया। तो उन्होंने एक टैबलेट दी, वो टैबलेट लेने से वो जाकर सो गई। 3-4 घंटे वो सोई रही। जब वो जागी तो वो कुछ नॉर्मल थी। फिर हमने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ था। उनका नेम मरियम था। तो हमें मिस मरियम ने ये बताया कि जैसे ही आप लोग उस तरफ थे और मैं इस तरफ थी, तो मैं तस्वीरें बना रही थी। जैसे मैंने टर्न लिया तो मैं सारी जगह की एक वीडियो और पिक्स बना रही थी। तो मुझे वहाँ पर सीढ़ियाँ नज़र आईं। मैं सिर्फ आगे जाकर देख रही थी कि यहाँ पर क्या है। जब मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो मुझे स्टेयर्स के नीचे बाकायदा कुछ नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मैंने किसी को गुजरते हुए देखा है। तो मैं फ़ौरन से सीढ़ियों से नीचे उतरी और मैं उसको देख रही थी कि मैं इसमें रिकॉर्ड करती हूँ, यहाँ पर मैंने किसको देखा या मेरा वहम है। तो जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वहाँ पर उस वक्त तो कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे मैं थोड़ी सी आगे होने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर बाकायदा जैसे वो कोई कैद खाना होता है, कोई जेल होती है, वो मुझे नज़र आई। तो मैं आगे होकर उसकी वीडियो बना रही थी तो मुझे अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ आई, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। अभी मैंने पीछे पलट कर ही देखा तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली कोई औरत थी। उसका पूरा मुंह जला हुआ था, बहुत लंबे लंबे बाल थे और वो इस तरह से मुझे देख रही थी। देखने की देर थी, मैं वहाँ से इससे पहले भागती। उसने मुझे बहुत ज़ोर से पुश किया और मैं बहुत दूर जाकर गिरी और मैं बेहोश हो गई। हम लोग बहुत डर गए। हमारे बॉस को भी पता चल गया, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बल्कि काफ़ी खफा हुए कि आप लोग ऐसी जगह पर क्यों गए हैं। फिर हम लोगों का स्टे तो वहाँ पर 7 डेज़ का ही था। 7 डेज़ फिर हम लोग किसी ऐसी जगह पर नहीं गए। उससे बहुत सा बुखार आ। 3-4 दिन उन्होंने तो होटल में ही स्टे किया, वो बाहर निकली ही नहीं। जब हम लोग पाकिस्तान वापस आए वो तब भी बहुत बीमार रही, दम वगैरह करवाया। तो जिनसे दम वगैरह करवाया उनका ये कहना था कि वहाँ पर बहुत भयानक चुड़ैलें और जिन्नात हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है, बल्कि वहाँ पर जिन्नात के कबाइल हैं, चुड़ैलों आफतों के भी वहाँ पर कबीले हैं। वहाँ पर कोई भी इंसान अगर इस तरह से जाए तो वहाँ पर बच नहीं सकता। हम लोग मुस्लिम थे, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर हिसार करके गए थे, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से हम लोग बच गए।
ये हम लोगों की ज़िंदगी का एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसे हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते, कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने 6 माह वहाँ पर मज़ीद जॉब की और फिर वो जॉब भी छोड़कर चली गई, क्योंकि थोड़ा सा उनका जो माइंड सेट था वो बहुत अजीब हो गया। वो वो थोड़ी सी जैसे मेंटली रिटार्टेड हो जाती हैं, अजीबोगरीब बातें करने लग जाती थी बैठे बिठाए। तो कुछ समझ नहीं आती थी कि इनको क्या हो गया है, काम नहीं कर सकती थी ठीक से, कंसंट्रेशन नहीं कर सकती थी, तो फिर वो जॉब छोड़कर चली गई। ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मौसम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी फ़रहान सर शेयर कर रहे हैं यूएई से। फ़रहान कहते हैं, आज आपके साथ मेरी कज़न है, मेरी आंटी की बेटी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक कहानी शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कज़न जो थी वो मैरिड थी, तो उनके हस्बैंड जो थे उनकी जॉब इस तरह से थी कि उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, कभी किस सिटी में कभी किस सिटी में। तो इस बार जब उनके यहाँ माशाल्लाह से उनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटी थी और एक बेटा था, तो उनकी जो ट्रांसफ़र थी वो रहीम यार ख़ान हुई। वहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ गई। उनके जो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थे, उनकी एज 1 साढ़े 4 साल का बच्चा था उनका, और एक जो था वो 2.5 साल की उनकी बेटी थी। तो जब वो लोग वहाँ पर गए रहीम यार ख़ान, तो अभी उनको जो घर मिलना था वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था, कुछ रेनोवेशन हो रही थी, तो वक्ती तौर पर उन लोगों को एक और घर दिया गया कंपनी की तरफ से। वो जो घर था वो चंद दिनों के लिए ही इनको मिला था। वो बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत ही ज़्यादा वो सीधा सा एक घर था। वो कहती हैं, जब हम लोग वहाँ पर गए, घर की हालत को देखकर वहाँ पर रहने को दिल नहीं कर रहा था, इतना पुराना सा वो घर था। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि यहाँ पर तो कुछ दिन भी गुजारना मुश्किल है, जिससे उन्होंने ये कहा कि बस चंद दिन की बात है, जैसे वो घर कंप्लीट होता जाएगा हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे। वो कहती हैं, खैर 1-2 दिन गुजरे तो उनके जो हस्बैंड थे अपने काम पर जाने लग गए, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, ऑफिस में जाने लग गए। तो जो इनकी कज़न थी वो पीछे घर में अकेली होती थी बच्चों के साथ। वो कहती हैं कि मैंने कुछ ज़रूरत का कुछ सामान मैंने अनपैक करना शुरू कर दिया, कि जो चीज़ हमें चाहिए ज़रूरी उसको तो मैं यूज़ में लाती हूँ, बाकी सामान हम लोगों ने नहीं खोला। तो जब भी मैं काम करने लगती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पास कोई और भी है, किसी और की प्रेजेंस मुझे फ़ील होती थी। ऐसा लगता था कोई मेरे पीछे से चल कर गया है या कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं समझती थी शायद मेरा वहम है, नई जगह है, तो इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं। जो मेरे बच्चे थे वो जब भी खेल रहे होते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी से बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे जब पूछती थी तो जो मेरा बेटा था वो ये कहता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर मुझे लगा कि शायद अक्सर बच्चे जब टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो उनसे बातें करते हैं, तो ये बात करता है। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अगर बच्चों को बेडरूम में छोड़कर जाती थी, बेड पर बैठकर खेल रहे होते थे, तो जब वापस आती थी तो उनकी खेलने की जगह चेंज होती थी, कभी सोफ़े के ऊपर बैठे होते थे, कभी कहीं बैठे होते थे। तो मैं इस चीज़ को भी इग्नोर कर देती थी कि मे बी बच्चे हैं, खेल कूद में कभी इधर उधर चले जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ पर हम लोगों का जो बेडरूम था वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कबर्ड्स थी, पुराने दौर की काफ़ी ऊंची कबर्ड्स थी वो। तो मैं कमरे में बच्चों को बिठा कर गई, तो बाहर मैं उनके खाने पीने के लिए कुछ लेने के लिए गई। तो जब मैं वापस आई तो वहाँ पर बच्चे नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि बच्चे कहाँ गए हैं। मैं उनको आवाज़ें देने लगी, बेड के नीचे से भी देखने लगी, तो एकदम उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। जब उनके हंसने की आवाज़ें मुझे कमरे में से ही आ रही थी और नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने जैसे कबर्ड पर देखा, वो लोग ऊपर बैठे हुए थे। वो इतनी ऊंची कबर्ड थी कि वहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता था, और वो दोनों उसके ऊपर बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग ऊपर कैसे गए हो, तुम लोग वहाँ पर पहुँच कैसे गए? तो उन्होंने हंसकर मुझे ये कहा कि वो आपके पीछे अंकल खड़े हैं, उन्होंने हमें ऊपर बिठाया है। जब मैं पीछे पलट कर देखती थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था, और वो बार बार मुझे कह रहे थे कि पीछे अंकल खड़े हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने जैसे कैसे करके उनको नीचे उतारा और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप जल्दी आएँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मैं रो रही थी। मैं बच्चों को लेकर उस घर से बाहर बैठ गई। इन बिटवीन मैं अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करती थी कि मुझे यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फ़ील होती है, ऐसा लगता है बच्चे किसी के साथ खेलते हैं। तो वो मुझे ये कहते थे, आप वहम करती हैं, आप दिन भर की थकी हुई होती हैं, तो आपको ऐसे फ़ील होता है कि बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन जब मैंने बाकायदा ये सब देखा तो मैं बाहर बैठ गई। मेरे जब हस्बैंड आए तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी बच्चों को लेकर, बहुत डरी हुई थी, रो रही थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने फ़ौरन से अपने एक दोस्त को कॉल की और ये कहा कि किसी मौलवी साहब को लेकर जल्दी इधर आओ। थोड़ी देर में उनके दोस्त आ गए, उनके साथ एक मौलवी साहब थे। जब उन्होंने उस घर को जाकर देखा, पढ़ाई की, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जिन्नात का पूरा एक घर रहता है, उनके भी बच्चे हैं, वो बच्चे आपके बच्चों के साथ खेलते हैं। उससे जिन ने इन बच्चों को उठाकर अलमारी के ऊपर बिठा दिया था, वो भी उस वक्त उनके साथ खेल रहा था। बेहतर यही है कि आप लोग इस जगह को छोड़ दें। अभी तो वो इनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने उनको प्रवोक करने की कोशिश की, उनको निकालने की कोशिश की या उनके साथ हम कलाम होने की कोशिश की, तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपको जानी नुकसान भी हो सकता है। जब हम लोगों ने ये बातें सुनी, हम लोग बहुत डर गए। मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना, आप अभी इसी टाइम किसी और घर का अरेंज करें, नहीं तो मुझे वापस घर भेज दें। फिर हम लोगों ने उसी टाइम वो घर छोड़ दिया। ये हम लोगों की कज़न की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़हीम असर आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक आदमी था जो कि स्पेन का रहने वाला था, उसकी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा काम इस तरह का था कि मुझे अपने काम के सिलसिले में दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था। एक दफ़ा मुझे काम के सिलसिले में ऐसे इलाके में भेजा गया जो बिल्कुल एक पुरसरार सा और एक वीरान सा इलाका था। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जहाँ पर हमें काम करना होता था। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर दिन के टाइम भी लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो मैंने एक दफ़ा वहाँ पर, मैं दोपहर का टाइम था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा था, तो वहाँ से मैं बाहर निकलने लगा। तो मुझे वहाँ पर जो मेरे साथ लोग काम करते थे, मुझे एक वर्कर ने ये कहा कि सर आप बाहर ना जाएं, यहाँ पर तो दिन के टाइम भी लोग नहीं बाहर निकलते क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान है, लोग यहाँ पर नहीं जाते, तो आप बाहर ना जाएं। मैंने उसे ये कहा कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं बस इधर पास ही हूँ, बिल्डिंग के पास ही हूँ। मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैं इस जगह को बड़े गौर से देखने लग गया। वो जगह देखने में ही बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, जैसे वहाँ पर लोग बसते ही ना हो। कोई जगह आबाद होने के बावजूद इतनी वीरान कैसे हो सकती है। बाकायदा वो भी एक कस्बा टाइप था, एक टाउन था। तो वहाँ पर लोगों को दिन के टाइम भी ना देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैं वॉक करता करता, चलता फिरता काफ़ी आगे निकल आया, यहाँ तक कि मैं उस बिल्डिंग से भी आगे निकल आया। जब मैं वहाँ से आगे आया तो वहाँ पर मुझे एक पुराना सा बस स्टेशन नज़र आया। उसकी हालत भी ऐसी थी जैसे पता नहीं वो कितने अरसे से वीरान और सुनसान पड़ा है। जैसे मैं उस बस स्टेशन के पास आया, मैं वहाँ के इर्द गिर्द जगहों को देखने लगा, तो वहाँ पर एक चेयर और एक बेंच लाइक जगह होती है, वो बनी हुई थी। मैं वहाँ पर बैठ गया। उसकी बैक साइड पर एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, वॉल मिरर। मैंने जैसे पलट कर उस वॉल मिरर को देखा तो उस वॉल मिरर में मुझे ऐसा लगा जैसे ब्लैक लिबास में कोई औरत खड़ी है। जब मैंने आगे की तरफ फेस करके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब मैं मिरर में देखता था तो मुझे वहाँ पर बाकायदा एक खातून नज़र आती थी। वो सब देखने की देर थी, मैं बहुत डर गया। मैं वहाँ से फ़ौरन से उठा और मैंने भागना शुरू कर दिया, जिस तरफ हम लोगों की बिल्डिंग थी उस तरफ। जैसे मैं वहाँ पर आया, मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, कौन मेरे पीछे आ रहा है। अब हम लोगों के वहाँ पर जो काम था, वहाँ पर ऐसा सिस्टम था कि वो एक पूरी फूड चेन थी, तो वहाँ पर जितना भी फूड हम लोगों का तैयार होकर आता था उसको स्टॉक किया जाता था। तो मैं इसको चेक करता था कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस सिलसिले में हम लोग इस जगह पर आए थे कि ये एक रूरल एरिया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने फूड सप्लाई करना था, इसलिए हमें वहाँ पर आकर काम करना पड़ा। लेकिन जो कुछ मैंने इस जगह के बारे में सुना था वो बिल्कुल सेम वैसी ही थी। जब मैं वापस आया तो मैं बहुत घबराया हुआ था। फिर मुझे उस वर्कर ने ये बात बताई। उसका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक शख्स था, उसने यहाँ पर कोई काले जादू का इल्म किया था। उस अमल के दौरान वो जो अमल था उससे उल्टा हो गया, उन जिन्नात ने उसको मार दिया और उसके बाद वो यहाँ पर आज़ाद हो गए। ये औरत अक्सर लोगों को नज़र आती है। इस औरत के खौफ की वजह से ये पूरा इलाका वीरान हो गया है, ये अक्सर लोगों को नज़र आती है।
ये एक स्टोरी थी। फिर वो अपना काम कंप्लीट करके वहाँ से वो वापस आ गए, जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर न्यू नावल मैं कल ऑन एयर करूँगी, वो कौन सा नावल होगा ये आप लोगों को कल ही पता चलेगा। आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं अगर आप लोग कोई हॉरर नावल सुनना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।